हेलो एवरीवन। फाइनली यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस के थ्रू बीटेक के लिए ट्रिपल एमयूटी में अप्लाई कर रखे थे, साथ ही साथ उनको राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक सीट मिल चुका है। उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है, साथ ही साथ आपका जो रिमेनिंग फी किस तरीके से सबमिट करना है और कहाँ करना है, उसका भी शेड्यूल आ चुका है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बता रहा था यहाँ पर आपका जो फ़ी है वह डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू सबमिट होने वाला है। तो स्टूडेंट, वह जो क्राइटेरिया है चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे जिन स्टूडेंट को राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक कोई भी सीट मिला हुआ है, उनका फिजिकल रिपोर्टिंग यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या डेट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट को सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और साथ ही साथ केमिकल में सीट अलॉट हो रखा है। उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है 5 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर बीटेक के लिए जिन स्टूडेंट ने सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में अप्लाई कर रखा है, उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है 5 सितंबर को देखने को मिल रहा है। वेन्यू की बात करती है तो मल्टीपर्पज हॉल ट्रिपल एमयूटी में आपको मल्टीपर्पज हॉल में 9:30 बजे के आसपास पहुँच जाना है। तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वह स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में, उसको हम लोग लास्ट में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जिन भी स्टूडेंट को बीटेक के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओटी एंड मैकेनिकल और आईटी में सीट मिला हुआ है, उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है वह 6 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए एक ही तरीके का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो स्टूडेंट, आई होप आप मेरे इस बात को समझ गए होंगे। जिन स्टूडेंट को सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में सीट मिल रखा है, उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है 5 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आईओटी एंड साथ ही साथ मैकेनिकल और आईटी में सीट मिला हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीट मिला हुआ है, उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है 6 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। अब हम लोग आगे बात करने वाली हैं आपका जो रिमेनिंग फी है उसको कैसे जमा करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके रिमेनिंग फ़ी का सबमिशन डेट की बात करते हैं तो 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में आपका जो फ़ी है वह जमा होने वाला है। तो स्टूडेंट, आपका जो फ़ी है वह ऑनलाइन ही जमा होने वाला है। तो यहाँ पर आपने जब आपको सीट मिल गया होगा तो आपने तो सीट कन्फर्मेशन फ़ी 40,000 जमा कर दिया। उसके बाद जो आपका फ़ी यानी कि 51,300 जो फ़ी है आपको अब आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू यहाँ पर सबमिट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फीस सबमिट करने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक लिंक देखने को मिल रहा होगा। तो उस लिंक के थ्रू आपको क्या करना है, रिमेनिंग फ़ी जो है यानी कि आपका जो रिमेनिंग फ़ी है 51,300 यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब बहुत स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि भैया हॉस्टल के लिए किस तरीके से सबमिट करना है। ओके, तो स्टूडेंट, मैं उसको लास्ट में बता रहा हूँ। हॉस्टल के लिए जो आपका फ़ी है वह किस तरीके से लगने वाला है। फिलहाल जो आपका रिमेनिंग फ़ी है वह आपका जो ट्यूशन फ़ी है वही सबमिट करना है। ओके सर। तो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को आपका जो ट्यूशन फ़ी है उसी को आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू सबमिट करना है। आपका जो हॉस्टल फ़ी है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन यहाँ पर सबमिट करने को देखने को मिल रहा होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस को पढ़ सकते हैं। बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों को दिनांक 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आपका जो फ़ी है वह जमा कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, निर्धारित तिथि तक अवशेष फीस जमा नहीं करने पर छात्रों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यदि आप रिमेनिंग फ़ी को टाइमली नहीं सबमिट करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट, आपके यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो उससे पहले इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है, छात्रों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त अभिलेख मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रूप से उक्त का एक सेट फोटोकॉपी एवं 2 फोटोग्राफ सत्यापन कार्य हेतु लाना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट, क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाते हैं उसका 2 सेट फोटोकॉपी करवा लेना हर एक डॉक्यूमेंट का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फोटोग्राफ ले जाना अनिवार्य है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट को हॉस्टल चाहिए होगा तो स्टूडेंट, जो आपका हॉस्टल है वह 15 सितंबर को देखने
को मिल रहा होगा। तो फिजिकल आपने जो ऊपर आपका जो नोटिस आपने देखा, सबसे पहले मैं जो आपको नोटिस दिखाया था उसमें क्लियरली एक डेट दिया गया था कि 15 सितंबर को फिजिकल रिपोर्टिंग का एक एक्स्ट्रा डेट दिया गया है। तो स्टूडेंट हुआ जो 15 सितंबर लिखा गया है, इसलिए है कि उस दिन आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या है कि हॉस्टल वहाँ पर स्टूडेंट को अलॉट होगा। अगेन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, लिखा गया है कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। छात्रों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर छात्रावास आवंटन हेतु निर्धारित नियमों के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर के पूर्व छात्रों को छात्रावास आवंटित किया जाएगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस नोटिस में क्लियरली लिखा गया है कि जो भी जिन भी स्टूडेंट को हॉस्टल चाहिए, तो जब आपका 5 और 6 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, तभी आपका हॉस्टल चाहिए या हॉस्टल नहीं चाहिए उसका यहाँ पर डिटेल लिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 15 सितंबर से पहले वेबसाइट पर आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट का जो डाटा है वह शो होने लगेगा कि इन स्टूडेंट को हॉस्टल मिला हुआ है। और साथ ही साथ आप 15 सितंबर के बाद कॉलेज में आप आ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका हॉस्टल चार्ज जो है 26,700 देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बता दूँ, 26,700 में आपका जो 5,000 फ़ी होता है वह यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी फ़ी होता है, हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी होता है। ठीक है, तो जब आपका जो पूरा बीटेक क्लियर हो जाता है तो 5,000 जो है वह आपको रिटर्न कर दिया जाया करता है। तो हॉस्टल की फ़ी की बात करते हैं तो एक्चुअली आपका जो हॉस्टल फ़ी है वह 20,000 लगता है। तो सिक्योरिटी की वजह से एक्स्ट्रा आपका जो यहाँ पर चार्ज है उसको ऐड कर दिया गया है, जो कि 26,000 दिखा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट अब हॉस्टल अलॉट होने के बाद ही आपका जो मेस फी है वह भी लिया जाएगा। मेस की भी फी की बात करते हैं तो आपका जो मेस फी है 15,000 एक सेमेस्टर का देखने को मिल जाता है, यानी कि 1 साल का जो आपका हॉस्टल मेस फी है वह 30,000 देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो कंप्लीट हॉस्टल फी है वह टोटल 50,000 देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, जो भी सीट आपको अलॉट हो रखा है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपका यहाँ पर क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपका जो क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपका क्लास 10th और 12th का दोनों का ही मार्कशीट लगने वाला है। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, साथ ही साथ जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। अगले हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सब कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल हैं वह अपना सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगा सकती है। नेक्स्ट अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब स्टूडेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है MMUT की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करवा के यहाँ पर अपने नज़दीकी जिला अस्पताल से आपको क्या करना है, CMO ऑफिस से उसको वेरीफाई करवा लेना है। आप स्वास्थ्य केंद्र पर भी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकती हैं। अगले डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करते हैं, आपका 6 कलर फोटोग्राफ लगने वाला है। ओके, अगले नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपका यहाँ पर जेई का स्कोर कार्ड, साथ ही साथ जेई का आपका एडमिट कार्ड लगने वाला है। अगले हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। यहाँ पर जो भी होम स्टेट के स्टूडेंट हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लग रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह ले जाना मैंडेटरी है, नेसेसरी है। अगले डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट आपने जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो आपका रिमेनिंग फीस सबमिट कर दिया था तो उसका भी आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। साथ ही साथ आपने सीट कंफर्मेशन फी जो 40,000 जमा कर रखा था उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं जितने भी डॉक्यूमेंट जमा कर दिया था उसका जो आपका रिसिप्ट है उसको भी करवा लेना है। फोटोकॉपी करवा कर 2 से 3 सेट तैयार करवा लेना है। अब स्टूडेंट जब भी आपका यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है आप इजीली इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी डेट दिए गए हुए हैं उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें। ओके,
आपका जो फ़ी सबमिशन डेट है उसी फ़ी के अंडर में आपको यहाँ पर अपने फ़ी को सबमिट कर देना है। ओके, अब स्टूडेंट किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। माय टीम इज़ हियर टू हेल्प यू। ओके।